बालक है, बालक क्या जाने आग क्या होगी। मन में सोचने लगी क्या करूं, बच्चे को बचाने जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और नहीं जाती हूँ तो मेरा छोटा सा बालक जल करके राख हो जाएगा, क्या करूं। बड़ी दुखी हो गई। भगवान कहते हैं वो इतनी दुखी हो गई, जैसे ही वो इतना सोच ही रही थी कि उसका बालक घुटमुन चल करके उस अग्नि कुंड के पास गया और तुरंत उस अग्नि कुंड में कूद गया। और जैसे ही कूदा उस स्त्री ने अपनी आंखों को बंद कर लिया कि भले ही मेरा बच्चा जल करके राख हो जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं कर सकती, मैं अपने पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ सकती। भगवान कहते गोपियों, 1 घंटे बाद जब पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ती हुई अग्नि कुंड के पास गई, देखा अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बहुत जोर से आग लगी हुई है महाराज उस अग्नि कुंड में, और उस अग्नि कुंड में उसका बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। ये होता है पतिव्रत धर्म का। पतिव्रत धर्म का प्रभाव ये होता है, उस पतिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण वो जलती हुई अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। एक तुम हो जो अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास आ गए, गोपियों आपने अच्छा नहीं किया। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। जब गोपियों को ये कथा सुनाई तो गोपियों ने अपना सर नीचे कर लिया, क्या कहें। कहते हैं प्रभु अब तो हम सब कुछ छोड़ करके आपके पास आए। प्रभु बोले तो यही मैं कह रहा हूँ, अब लौट जाओ अपने घर में। राधे बोले बांके बिहारी लाल की। तो प्रभु कहते हैं कि तुम घर लौट जाओ। गोपियां कहती प्रभु जैसी कथा आपने हमें सुनाई है ना, तो गोपी कहती हैं कि प्रभु एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा कि पति की आज्ञा के बिना जल भी ग्रहण नहीं करती थी, इतनी पति की सेवा करती थी। एक दिन पति ने कहा कि हम तो विदेश जा रहे हैं, तो पत्नी कहती है मेरा तो ये नियम है कि जब तक आप भोजन नहीं कर लेते मैं भोजन नहीं करती। तो पति ने क्या किया, अपने जैसी एक मूर्ति बनवाई मिट्टी की और अपने घर में ले जाकर के रखी, और कहा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम इसी को अपना पति समझो। पत्नी बड़ा नियम करती, अपनी मिट्टी के पति को भोजन कराती, उसको नहलाती धुलाती, पूरा दिन उसी की सेवा में लगी रहती और उसकी आज्ञा से भोजन करती। गोपियां कहती है कान्हा एक दिन उस पत्नी के जो असली पति थे वो वापस आए। पत्नी घर में अपने नकली पति को भोजन करा रही थी, दरवाजा लगा हुआ था, पति बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं कि द्वार खोलो। अब पत्नी मन में सोचती है क्या करूं, पता नहीं द्वार पे कौन है, यदि खोलने जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पता नहीं द्वार पे कौन है। तो गोपियां कन्हैया से प्रश्न करती है, कन्हैया तुम ही बताओ हमें, उस गोपी को उस स्त्री को क्या करना चाहिए, उसे दरवाजा खोल देना चाहिए या नकली पति की सेवा करते रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है, अरे जब असली पति आ गया तो नकली पति की सेवा करने से क्या फायदा, तुरंत द्वार खोल करके अपने असली पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियां प्रभु से कहती प्रभु आज तक हमने भी मिट्टी के पतियों की सेवा की, आपने अपने ही श्रीमुख से न्याय कर दिया प्रभु, आज तक हम भी मिट्टियों के पति की पूजा करते थे, लेकिन आज हमें हमारे आत्मा का पति परमात्मा मिल गया है प्रभु, अब हमें किसी पति की आवश्यकता नहीं। मीराबाई कहती है ऐसे वर को क्यों भरूं जो जन्मे और पर जाए, वर बरिए गोपाल जैसे चुड़लो अगर है जाए। ऐसे पति का वरण करने से क्या फायदा, आज पति का वरण किया है कल वैधव्य देखना पड़ेगा। अरे पति ही बनाना है तो गोविंद को पति बना ले, ताकि हमारा जो सुहाग है वो जीवन भर के लिए अमर हो जाए, हम सदा सुहागन हो जाए। ऐसा गोपियों ने जब भाव कहा
मेरे गोविंद ने देखा गोपियों के भाव बहुत सुंदर हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं आपके साथ रास करता हूँ। भगवान गोपियों के साथ रास करने लगे। जैसे ही भगवान रास करने लगे, गलबैया दे करके जब भगवान आलिंगन करके रास करने लगे, तो गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो, उनके चरणों में समर्पित होने जा रही हूँ। अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और जंगले से होकर के दौड़ पड़ी। सभी गोपियां भगवान के पास जा रही हैं, बांसुरी की सुध बुध को भूल करके सभी गोपियां भाव से कह रही हैं, आइए हम भी भगवान से भाव से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु गोपी कहती हैं, तेरी बंसी पे, तेरी मुरली पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। गोपी कहती है, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई सोल्हा शिकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी। सभी भाव से गाइए। गोपी कहती है, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे लिए मैं अकेली ही आई हूँ, सब कुछ छोड़ करके मैं आई हूँ। गोपी कह रही है बात, तेरे पीछे मैं तो आई, अखियों को बात सी है,
हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत बरसाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह सुख भरनी यह दुख हरनी, ये सुख भरनी ये दुख हरनी, यह सुख भरनी यह दुख हरनी, ये सुख भरनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। को